आज हम 2 किंग्स चैप्टर 8 7 से 15 पढ़ने वाले हैं। और ये जो घटना है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह एलीशा बेनहदद को समाचार भेजता है कि वो बीमारी से वापस ठीक होएगा, लेकिन मृत्यु भी पाएगा। और हेजल करके उसके अंडर जो है वो अभी राजा बनेगा उसके जगह में। तो ये घटना है, और इस घटने के द्वारा हम देखेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं। तो एक तो है कि हम जब जीवन देखते हैं, हमारा जीवन, तो वो परमेश्वर की योजना में उसकी प्रभुताएं किस तरह दिखाई देती है, वो हम इसमें से देखते हैं। हमारा जीवन वो परमेश्वर की योजना में, उसकी योजना की प्रभुताएं हमारे जीवन के द्वारा हमें दिखाई देता है। तो हम जब देखते हैं कि हमारे जीवन में काफी चीजें होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अ, इसमें कुछ मतलब नहीं दिख रहा है, इसमें ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोल में नहीं है। आज हमारे जग में जब देखते हैं, कोविड तो अभी चुना हो गया, काफी समय से चल रहा है। अभी तक सब सरकारें उसके विरुद्ध जो एफर्ट्स करना है कर रही है। लेकिन अभी देखते हैं हम लोकस्ट, ये जो वो जो लोकस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जो बोले वो आके अभी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को अटैक कर रही है। हम देखते हैं कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में तूफान आया और काफी नुकसान हुआ है उधर। उत्तराखंड में देखेंगे तो बहुत जोर जोर से ये फॉरेस्ट फायर्स चल रहे हैं उधर। तो ये सब जब हम देखते हैं, और देश के बीच में भी जब देखते हैं, जैसे चाइना, अभी जो भी कुछ चाइना कर रही है, जैसे कि कुछ युद्ध के लिए तैयारी कर रही है, सब देशों के साथ वो अपना ताकत दिखा रही है। आज के समय में ऐसा लगता है कि चाइना और अमेरिका का युद्ध ना होना चाहिए, बहुत नुकसान होगा सब जन का। तो ऐसे जब घटनाएं घटती है, तब ऐसे प्रश्न आ जाता है कि क्या कोई कुछ कंट्रोल में है, या तो बिना कुछ मतलब के ये सब घटना हमारे जीवन में घट रही है। तो आज हम देखेंगे कि नहीं, जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती है उसमें भी हम हमारे परमेश्वर के योजना की प्रभुता है देखते हैं। 3 चीज हम आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हालत और परिस्थिति को तैयार करता है। जब अनेक प्रकार के हालत और परिस्थिति होते हैं, हम देखते हैं कि वो सबके पीछे परमेश्वर का हाथ है, और वो ये परिस्थिति और हालत तैयार कर रहा है। दूसरा, हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने योजना जो है वो प्रकट करता है, अपने भविष्यवक्ताओं को अपने जो योजना है उसकी वो प्रकट करता है। और तीसरा, हम देखेंगे कि जो भी परमेश्वर की योजना है वो हकीकत में होती है। फाइनली हम जब जब पीछे मुड़ के देखते हैं, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है। तो पहला देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह हालात और परिस्थिति तैयार करता है। 7वां वचन में हम देखते हैं कि एलीशा दमास्कस को जाता है। एलीशा दमास्कस को जाता है। अभी ये हमें जानना है कि दमास्कस वो सीरिया देश में आता था, और सीरिया का कैपिटल सिटी था।
दमास्कस सीरिया का मुख्य शहर था और एलीशा वो एक इजरायली आदमी था। इधर देखते हैं कि इजराइल का ये आदमी एलीशा वो सीरिया के मुख्य शहर में जाता है और ये नहीं तब वो डरता है कि मैं मेरे अ, अ, विरोधी देश के शहर में और वो भी मुख्य शहर में जा रहा हूँ। वो प्रवेश करता है उधर और उस समय हम देखते हैं कि घटनाएं कुछ विचित्र तरफ की घट रही है। एक विचित्र चीज है कि एलीशा उधर गया। दूसरा हम देखते हैं कि उसी समय बेनहादाद जो सीरिया का राजा था वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया था और बेनहादाद को लोग बताने लगे कि ये परमेश्वर का आदमी एलीशा वो इधर आया है। तब हम ये देखते हैं कि बेनहादाद कहता है कि उसे कहते हैं कि परमेश्वर का आदमी परमेश्वर का भक्त यहाँ आया है। तो ये परमेश्वर का भक्त है, ये परमेश्वर का आदमी है, ये बेनहादाद अच्छी तरह से पहचान लिया और पहचानता था। हमने बीते हुए बाइबल स्टडीज में सीखा था कि किस तरह से नामान जो सीरिया के राजा का एक अधिकारी था उसको कोढ़ हो गया था और राजा ने एक खत लिखा था इज़राइल के राजा को और वो लेके नामान इज़राइल आया था और फिर हमने देखे कि किस तरह एलीशा ने उसे अच्छा बना दिया था और चंगाई होने के बाद वो वापिस सीरिया गया था। तो बेनहादाद को पता था कि एलीशा ने इस कोढ़ी को चंगाई दिया है। फिर हम देखें चैप्टर 6 में, छठे अध्याय में, 2 किंग्स चैप्टर 6, उसमें हमने देखे थे कि किस तरह इस सीरिया का जो राजा वो काफी परेशान हो गया था कि मैं जो मेरे सिपाही लोगों के साथ जो बातचीत करता हूँ, मेरे अधिकारियों से जो बातचीत करता हूँ प्राइवेट में, गुप्त में, वो इज़राइल के राजा को कैसे समझता है। तब किसने उसे बताया कि आप जो आपके सोने वाले कमरे में भी जो बात करते हो, ये भविष्यद्वक्ता को समझ जाता है और वो जाके राजा को बताता है। तो वो जानता था कि ये परमेश्वर का आदमी है और परमेश्वर उसे बताता है। फिर हमने देखे थे कि किस तरह उसकी सेना जब एलीशा को पकड़ने के लिए गई थी और उसके उसे सब तरफ से घेर लिया था, तब एलीशा ने सबको अंधा बनाकर समेरिया जो इज़राइल का मुख्य शहर है उसके अंदर ले गया था और उनको कैसे खाना पीना करके वापस भेज दिया था। तो ये सब बेनहादाद को पता था और हम ये भी देखते हैं कि 2 किंग्स चैप्टर 7 में कि बेनहादाद ने एक बहुत बड़ा आक्रमण किया था इज़राइल के विरुद्ध और हम देखें कि किस तरह से जो कोढ़ी लोग जो थे उन्होंने देखा कि सीरिया के पूरी सेना भाग गई है सब कुछ छोड़ के, कि परमेश्वर ने उस सेना के बीच में एक बड़ा कंफ्यूजन लाया था और उन्हें लगा कि हिताइत और इजिप्ट के राजा लोग आए उनके विरुद्ध और उन लोग उधर से भाग गए थे। तो सब बेनहादाद को ये जो घटना हुई पता था, उन्हें पता था कि एलीशा जो परमेश्वर का आदमी है वो है इसके पीछे। तो
वो अपने एक अधिकारी, हेजल है उसका नाम, हेजल, 8वें वचन में बोलते हैं कि बेन्हादाद ने हेजल को भेजा, बोला तू जा और एलीशा को मिल और उसे पूछ कि परमेश्वर यहोवा को वो पूछे कि क्या मैं इस बीमारी में से ठीक होऊंगा क्या, ये बीमारी का क्या हालत होने वाला है, जाके पूछताछ कर, ताकि वो अपने यहोवा से पूछे और उसे समझेगा कि क्या होने वाला है। और जब जाता है तब खाली हाथ मत जाना, कुछ इनाम लेके जा। तो ये आदेश बेनहादाद हेजल को देता है। तो हम क्या देखते हैं कि 9वें वचन में कि हेजल वो जाता है एलीशा को मिलने के लिए। तो वो जाके एलीशा को मिलता है और उसके साथ वो 40 ऊंट भर के इनाम लेके जाता है। यानी कितना सब इनाम ले गया रहेगा, 40 ऊंट के पीठ के ऊपर जो इनाम आता है उतना सब लेके वो एलीशा को मिलने जाता है। तो कहता है कि तेरा बेटा बेनहादाद जो इज़राइल का राजा है, उसने मुझे तेरे पास भेजा है। अभी जब हेजल आता है एलीशा को मिलने, तब हेजल को लाया किसने? हेजल एलीशा के पास आया ये तो पता है, हकीकत है, लेकिन उसको भेजा कौन और बुलाया कौन, ये एक सोचने की बात है। एलीशा को हेजल को एक संदेश देना था, तो परमेश्वर ने ऐसी आयोजना की थी ताकि हेजल आके एलीशा को मिले। उसी समय हम देखते हैं कि जब ये पैसेज पढ़ते हैं तब हमें ये जानकारी आती है कि बेनहादाद ने हेजल को भेजा था। एंड बेनहादाद ने हेजल को इसलिए भेजा था क्योंकि वो बीमार हो गया था और वो चाहता था कि हेजल जाके पूछे। तो हेजल वही समय बीमार क्यों हो गया? हाँ, बेनहादाद वही समय बीमार क्यों हो गया? बेनहादाद ने हेजल को क्यों भेजा? और जैसे हम पढ़ते हैं आगे, उसमें से समझ में आता है कि एलीशा हेजल से बात करना चाहता था करके परमेश्वर का एक वचन एलीशा को देना था हेजल की तरफ। तो ये प्रश्न होता है कि ये सब हुआ कैसे, घटना घटी कैसे? हम लोग कभी कभी बोलते कोइंसिडेंस, एक्सीडेंट, हैपेंटेंस, लक, चांस। परमेश्वर के इस जग जो उसने बनाया है उसमें लक, चांस, हैपेंटेंस, एक्सीडेंट ऐसे कुछ होता नहीं है। परमेश्वर हमें पूरी तरह से जानता है। बाइबल में लिखा है द वेरी हेयर ऑफ योर हेड आर ऑल नंबर्ड। हमारे सर पे जो बाल है वो हर एक 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 परमेश्वर उसको मोचता है। तो ये जो चीजें होते हैं हमारे जीवन में, वो परमेश्वर उसको पूरी रीत से उसके जानकारी के द्वारा सब कुछ होता है। कुछ चीजें हमारे जीवन में एक्सीडेंट से नहीं होते। कभी हमारा बैकग्राउंड सोचेंगे और बोलेंगे मेरी दुर्भाग्य है कि ये मेरे जीवन में घटी, ऐसा मैंने नहीं किया रहता तो वैसा नहीं हुआ रहता, मैं ये नहीं करना था, मैं वो नहीं करनी थी। जब हम ये लैंग्वेज भाषा वापरते हैं तब हमारा ये बोलना है कि परमेश्वर को हम पहचानते नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में कहाँ है ही नहीं, वो सो गया है।
वो कहाँ तो भी चले गया है, उसको घंटी बजा के उठाना पड़ेगा, वो नहीं जानता है क्या हो रहा है। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक चीज जो होता है हमारे जीवन में, वो उसके योजना के अनुसार होता है, और योजना को बनाने वाला, उसको पूरी रीत से अरेंज करने वाला, उसके हाथ, हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रभुता है हमें बताई देती है। थोड़े और घटने देखेंगे हम बाइबल में। लूक चैप्टर 2 वर्स 1 कभी पढ़े हम, उधर बताया कि सीजर अगस्टस ने एक डिक्री निकाला था, एक आदेश दिया था कि पूरी दुनिया अपने अपने गांव में जाके खुद का सेंसस ले, रजिस्टर करे खुद को रजिस्टर करने हर एक जन अपने अपने गांव पे जाए, ताकि पूरी दुनिया का रजिस्ट्रेशन हो और समझे कि कौन किधर का और कितने लोग हैं। उसको ये सेंसस करने का इरादा आया किधर से? क्यों उसने उस वक्त डिसाइड किया था कि मुझे सेंसस लेना है? हम जब देखते हैं कि वचन में लिखा था कि मसीहा जन्मने वाला है, और मसीहा जन्मेगा बेथलेहम में, जो दाऊद राजा का शहर है, उधर जन्मेगा। लेकिन जो जोसेफ एंड मैरी थे, और मैरी गर्भवती थी, उन लोग नाजरत में रहते थे, वो नॉर्थ इजराइल में, काफी दूर। लेकिन शास्त्र में लिखा था कि जन्म होगा बेथलेहम में। तो हम क्या समझ सकते हैं इसके बारे में? हम इसमें से क्या समझ सकते हैं कि किस तरह से उसका जन्म होगा? तो उस समय सीजर अगस्टस ये जो आयोजन किया कि हर एक जन जाए, वो तो खुद के स्व इच्छा से किया। उसको किसने बोला नहीं कि करना है, उसकी इच्छा हुई, अपनी इच्छा की मुझे करना है, और उसने किया। लेकिन इसमें इसके पीछे हम देखते हैं कि परमेश्वर के का हाथ है, परमेश्वर की प्रभुता है, इधर दिखाई देती है, उसकी योजना की प्रभुता दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि किस तरह मैरी और जोसेफ बेथलेहम पे आए, और प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म बेथलेहम में हुआ। दूसरा एक देखेंगे, एजरा में जब हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 वर्सेस 1 एंड 2, उधर लिखा है कि साइरस राजा, जो पर्शिया का सम्राट था, ये साइरस राजा, उसने एक आदेश दिया था कि यरूशलेम को वापस बांधे, और जो लोग जाना चाहते हैं वापस यरूशलेम के तरफ जा सकते हैं, ऐसा आदेश दिया, ताकि यरूशलेम शहर बने, बांधा जाए, और जो उधर मंदिर है वो बांधा जाए करके नेबुकदनेस्सर ने तोड़ दिया था उसे। अभी ये जो आदेश दिया उसने, ये आदेश देने का मन आया किधर से उसको? बाइबल में लिखा था कि 70 साल, प्रभाकरण ब्रदर ने हमारा स्टडी लिया था, बहुत महत्व का पहला स्टडी था उनका, जो उसने बताया था कि किस तरह से 70 साल ये मंदिर और ये शहर जो परमेश्वर का है, वो अकाल में रहेगा, टूटा रहेगा, वो पूरी तरह से खाली रहेगा। तो ये परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी बताया हुआ था, और उस वचन के अनुसार जब दानियल प्रार्थना करने लगता है, हम देखते हैं कि दूत आके उसे बताता है कि ये जो 70 साल के बाद वो किस तरह से परमेश्वर वापस लोगों को बुलाएगा। और फिर
उसमें से आता है प्रभु यीशु ख्रिस्त का आगमन और दूसरा आगमन। तो ये सब जुड़ा हुआ है, लेकिन साइरस को किधर से ये उत्तेजन आई ये करने की? क्योंकि परमेश्वर का आयोजन था कि 70 साल के बाद लोग वापिस आके मंदिर को बांधे। तो हम देखते हैं कि मनुष्य और हर एक राजा अपने अपने मन के अनुसार अपने स्व इच्छा से कार्य करता है, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर का आयोजन, उसका हाथ हम देखते हैं। फारो, हम जब जेनेसिस पढ़ते हैं, उत्पत्ति, उधर ये घटना बताई गई कि फारो को एक स्वप्न आता है और वो स्वप्न से काफी परेशान हो जाता है और वो स्वप्न का उत्तर उसे कोई दे नहीं सकता। तब काफी उधर के जादूकारी लोग वगैरह आके प्रयत्न करते, लेकिन कोई उसे सुलझाव नहीं देता है। तब हम देखते हैं कि दानियल आके, आई मीन जोसेफ आके खड़ा रहता है उसके आगे, और जोसेफ वो उसका जो स्वप्न था उसका मतलब उसे बताता है और क्या करना चाहिए राजा वो भी बताता है। कैसे 7 साल का दुष्काल आने वाला है और पहले 7 साल का बहुताई रहेगा, उसके बाद 7 साल का दुष्काल रहेगा, अकाल रहेगा। तो क्या करना चाहिए राजा? तो हम देखते हैं कि जोसेफ उधर आया कैसे? जब फारो को ये स्वप्न आया, उसी समय जोसेफ जो कानान देश का था वो उधर पहुंचा कैसे? तो हमने वो पहले जो हमारे बाइबल स्टडीज हुए उसमें हमने सीखे कि किस तरह से जोसेफ को उसके भाई लोग ने बेचा, इधर उधर जाके फाइनली सही समय पे वो जाके खड़ा होता है फारो के सामने। तो ये जो घटनाएं घटती है, हमें ये जानना है कि वो बिना मतलब के नहीं होती। मनुष्य अपने स्व इच्छा से काफी चीजें करता है, लेकिन प्रभुता है हमारे परमेश्वर यहोवा का, और उसकी जो योजना है परमेश्वर हमेशा पूरा कर रहा है। तो हेजल जो आके खड़ा है इसके सामने, एलिशा के सामने, वो भी परमेश्वर की एक आयोजना थी, ताकि वो समझे कि क्या परमेश्वर कहना चाहता है। हमारे जीवन में हम काफी घटना को नहीं पहचान सकेंगे। हमारे जीवन में काफी घटनाएं घटती है, कोई आनंद की रहती है और कोई परेशानी की घटना होती है। और हमारे जीवन में, हमारे पूरे जग में काफी घटनाएं का जो हमें कोई मतलब नहीं दिखता है, कोई हमें उसका सुलझाव नहीं दे सकता है। लेकिन हमें ये जानना है कि परमेश्वर हर एक चीज जानता है। परमेश्वर हर एक चीज जानता है, हर एक चीज उसके हाथ में है, और उसके ऊपर हमें भरोसा रखना है। उसका जो टाइमिंग है, उसका जो समय है, वो एकदम परफेक्ट है। एक क्षण इधर से उधर नहीं होता है। सब कुछ उसके हाथ में है, और वो अपना जो आयोजन है, उसकी जो योजना है, वो पूरा करता है। उसकी इच्छा यह है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें, हम विश्वास से चले। काफी अंधकार हो सकता है, काफी काफी हम गिर सकते हैं, लेकिन वो हमें ये देता है कि वो हमारे जीवन के लिए अच्छा करेगा। हमें समझता नहीं है, लेकिन उसका वचन कहता है कि इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ देम हु लव हिम, हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। जो कोई परमेश्वर का है, जो उसके ऊपर भरोसा रखता है, उसके जीवन के लिए वो हमेशा अच्छा करता है। और ये भी जानना है हमें, इम्पोर्टेंट है, महत्व का, कि हमारा जीवन सिर्फ ये 70-80 साल इस जग में रहने का कंस्ट्रेंट नहीं है। हमारा जीवन एक अनंत काल का जीवन है। हमारी आत्मा कभी मरती नहीं।
हमारा इस जग में जीवन खत्म होने के बाद हमारा जो प्राण है, हमारा जो आत्मा है, वो हमेशा जीवित रहता है। और परमेश्वर ये हमें उसका वचन दिया है कि हमारे प्राण के लिए वो हमेशा अच्छा ही करेगा, और हम हमेशा उसके ऊपर भरोसा रखेंगे तो अच्छा ही निकलेंगे। आगे चल के हम देखते हैं कि सिर्फ जो आयोजन है, उसकी जो हालात और परिस्थिति जो बनाता है, उसके पीछे हम देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ उस परिस्थिति को तैयार करता है। लेकिन परमेश्वर के जो आयोजन है वो प्रकट भी करता है, छुपा के नहीं रखता है। वो ऐसा नहीं करता है कि एकदम कुछ तो भी उठे सुठे हो गया। वो अपने आयोजन को प्रकट करता है। 10वां वचन में हम देखते हैं कि एलिशा हेजल को कहता है करके, हेजल ने प्रश्न पूछा था कि तेरा बेटा बेनहदद पूछ रहा है कि मेरे बीमारी जो है उसका क्या होगा। तो उत्तर पहले देता है कि उसे कहना कि बीमारी में से वो अवश्य ठीक हो जाएगा। एक, वो अवश्य ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरा बोलता है वो अवश्य मरेगा। तो दो चीजें उत्तर उसके दो चीज भाग में है कि बीमारी से नहीं मरेगा, वो बीमारी से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मृत्यु पाएगा। ये दो चीज हम देखते हैं कि एलिशा हेजल को बता देता है। अभी आप याद रखेंगे कि परमेश्वर ने बेनहदद को मृत्यु दंड देने के लिए पहले से ठहराया था। हम जब 1 किंग्स चैप्टर 20 वर्स 42 में पढ़ते हैं कि बेनहदद का इजराइल के साथ युद्ध हुआ था, सीरिया और इजराइल का युद्ध हुआ था। तब सीरिया के राजा ने बेनहदद, जो सीरिया का इजराइल के राजा ने सीरिया के राजा को गिरफ्तार किया था, और उस समय उसे मृत्यु दंड देनी थी। अहाब था राजा उस समय। और 1 किंग्स चैप्टर 20 वर्स 42 में हम देखते हैं कि अहाब ने बेनहदद को जाने दिया, छोड़ दिया अपने हाथ से, उसके साथ एक दोस्ती बना दी। और तब एक भविष्यवक्ता आके अहाब को कहता है कि तू ऐसे कैसे किया, तूने परमेश्वर तेरे लिए ये जो युद्ध था वो परमेश्वर ने लड़ाई की, उसने ये राजा को तेरे हाथ में डाला, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसे मृत्यु दंड मिले, लेकिन तू उसे जाने दिया। अभी तेरा जान उसके जान के इन प्लेस ऑफ हिम योर लाइफ विल बी टेकन। उसको मृत्यु मिलनी थी, अभी वो मृत्यु का दंड तुझे देना पड़ेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा था बेनहदद के बारे में, और बेनहदद का जो पाप था वो पूरा हो गया था, उसका पाप पूरा हो गया था, और परमेश्वर ने उसे चुना था मृत्यु दंड के लिए। उसे राजा, सीरिया का राजा होने से वो उसे बाजू कर दिया था। और इस समय एलिशा ये संदेश भेजता है कि तू अपने बीमारी से ठीक हो जाएगा, लेकिन तू मृत्यु पाएगा। जो परमेश्वर ने प्लान किया था उसके बारे में वो बता देता है उसे। और बाद में वो बोलता है 13वें वचन में, तो ये भी एलिशा हेजल को कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बताया है कि तू
यानी हेजल सीरिया देश का राजा होगा, सीरिया देश का राजा होगा। और अ, ये जो है कि हेजल राजा बनेगा सीरिया का, ये जो हम देखते हैं कि अचानक परमेश्वर ने ये डिसाइड नहीं किया था, ये जो हुआ वो अचानक नहीं था। हम फर्स्ट किंग्स 19 वर्स 15 में पढ़े थे पहले के बाइबल स्टडी में कि इलाइजा वो होरेब पर्वत पे भाग के जाता है। जो जेजेबेल थी, जेजेबेल ने तय किया था कि उसको वो मृत्यु देंगी, उसका सर काट देंगी। तब एलाइजा डर के माउंट होरेब पे जाता है, इधर माउंट साइनाई पर, साइनाई डेजर्ट में माउंट होरेब पे, उधर परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात होती है। वही जिधर मोशे ने परमेश्वर को मिला था और जो 10 आज्ञाएं दी थी, वही पर्वत पे एलाइजा जाके परमेश्वर को मिलता है और अपने हृदय में जो है वो सब कुछ बताता है। कैसे वो एकदम कमजोर हो गया था, वो डिप्रेस्ड हो गया था, और तब परमेश्वर ने अपने आप को एलाइजा को प्रकट किया था और 3 आदेश दिए थे उसे, एलाइजा को। पहला आदेश था कि जा, तुझे काम करना है, जा हेजल को सीरिया का राजा बना। दूसरा, जेहू को इज़राइल का राजा बना। और तीसरा, एलीशा को तेरे जगह भविष्यवक्ता बना। तो ये 3 कार्य एलाइजा को परमेश्वर ने दिया था कि सीरिया का राजा हेजल होगा, इज़राइल का राजा जेहू होगा, और एलाइजा के जगह दूसरा भविष्यवक्ता एलीशा होगा। तो एलाइजा उधर से निकलता है और सीधा जाके एलीशा को मिलता है और एलीशा को अपने अंडर लेता है। और हम फिर देखें कि किस तरह एलीशा एलाइजा के पास से जो भविष्यवक्ता की सेवा है वो प्राप्त करता है। काफी साल बीत गए, 2 काम अभी भी बाकी है। उसने ये काम एलीशा को सौंप दिया था। कौन से 2 काम? एक तो हेजल को राजा बनाना है और दूसरा जेहू को इज़राइल का राजा बनाना है। इसलिए हम देखते हैं कि एलीशा अभी दमास्कस को जाता है, क्योंकि ये कार्य उसे पूरा करना है। उसे जाके हेजल को मिलके बताना है कि वो राजा होगा। अभी एक प्रश्न खड़ा होता है कि कौन से देश के बारे में बात कर रहे हैं? सीरिया देश। पर सीरिया देश तो इज़राइल में नहीं है, वो एक अलग देश है। और वो अलग देश जो प्रदेश है, अन्य जाति लोगों का देश है। ये परमेश्वर के लोग नहीं थे, लेकिन उस सीरिया के देश के ऊपर राजा नेमना, ये कार्य हम देखते अधिकार उसने अपने भविष्यवक्ता एलीशा को दिया। और एलीशा एक इजरायली होने के नाते अधिकार से जाता है दमास्कस को और अधिकार से कहता है इस हेजल को कि तू, परमेश्वर ने बताया है, परमेश्वर यहोवा यावे, उसने बताया है कि तू सीरिया का राजा होगा। हमें इससे जानने मिलता है कि हमारा परमेश्वर वो पूरे सृष्टि का परमेश्वर है। सीरिया का देश परमेश्वर के अधीन देश नहीं था,
लेकिन इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर उनका परमेश्वर नहीं है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और ये हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आज हम देखते हैं कि चीन देश वो पूरे जग के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है। अपने मिलिट्री को ऑफिसर्स को ऑलरेडी उनका प्रेसिडेंट जीपिंग उसने बता दिया है कि लड़ाई के लिए तैयारी करो। उसके ऊपर है कौन? वो तो कम्युनिस्ट है। वो परमेश्वर को नहीं पहचानता, ना मानता। वो प्रभु यीशु ख्रिस्त को नहीं पहचानता, ना मानता। लेकिन हमें ये समझना है कि जो चाइना का प्रेसिडेंट है वो भी परमेश्वर का नियुक्त आदमी है। परमेश्वर उठाता है और परमेश्वर निकालता है, चुनता है किसको बनाना है। इसका मतलब नहीं कि जो भी बने वो हमेशा अच्छे लोग हो, जैसा हेजल के बारे में हम देखेंगे। ये नहीं है कि वो अच्छे लोग हो। चाइना का प्रेसिडेंट का मतलब नहीं कि वो परमेश्वर के भय में चलने वाला आदमी है। लेकिन उसके पीछे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ है। वो कुछ नहीं कर सकता जो परमेश्वर के योजना के बाहर है। दूसरे देश भी देखो, पाकिस्तान बोलो, अमेरिका बोलो, ईरान, इराक, सीरिया, कोई भी देश, अब हमारा परमेश्वर सबके ऊपर परमेश्वर है। आगे बढ़ते हैं कि 12वें वचन में एलिशा ने तो बता दिया, तो उसको देखने लगा हेजल की तरफ। उसको देख देख के काफी निगाह से देखा और फिर रोने लगा। तो ये हेजल पूछा उसे कि क्यों रो रहा हो, क्यों आप रो रहे हो? तब एलिशा उसे कहता है, 12वां वचन पढ़ना ग्रेसी बहन। तब हजीएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसीलिए कि मुझे मालूम है कि तू इजराइलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। हाँ, तो ये जो राजा बनने वाला था और जो एलिशा बता रहा है, लेकिन उसको जब देखता है वो, तब वो बहुत दुखी हो जाता है। एलिशा रोने लगता है क्योंकि उसे पता है कि ये जो नया राजा होगा सीरिया देश का, वो कितना क्रूर बनेगा। वो इजराइल देश के ऊपर हमला करने वाला है, वो उसे जलाने वाला है, वो उनके जवान लोगों को तलवार से मार देने वाला है, वो बच्चे लोगों को लेके पटकने वाला है, वो जो गर्भवती स्त्री है उनको चीर डालने वाला है। ऐसा क्रूर आदमी ये आदमी है। और अभी हेजल को भी नहीं पता, ये हेजल को नहीं पता, लेकिन भविष्यद्वक्ता होने के नाते एलिशा को पूरी तरह से पता था कि ये इजराइल को क्या करेगा। तो ये प्रश्न निकलता है कि परमेश्वर ने ऐसे आदमी को चुना क्यों? उसने चुना था ताकि इजराइल देश के ऊपर उसका जो न्याय चलाना है, परमेश्वर को अपना न्याय इजराइल के ऊपर चलाना है, और वो हेजल को वापरने वाला है ये न्याय करने के लिए। परमेश्वर को क्यों न्याय करना था इजराइल के ऊपर? इसलिए न्याय करना था क्योंकि इजराइल के राजा लोग और प्रजा लोग उसको छोड़कर दूसरे देव और देवताओं के पीछे चलते थे। अपने जीवन में जो
परमेश्वर की पवित्रता है वो उन लोग ने बाजू कर दिए और इस जग के मलिन चीज में वो जीने लगे। और इसके ऊपर परमेश्वर अपना दंड चुकाना चाहता था। उसने मूसा के द्वारा अच्छे से पहले से बता दिया था कि मेरे आज्ञा से आप चलेंगे तो मैं आप भला होगे, मेरे आज्ञा तोड़ेंगे तो आपके ऊपर बहुत नाश आएगा। और ये नाश को लाने के लिए वो हेजल को वापरने वाला था, अपना एक तलवार के अनुसार। उसका जवाब हेजल को परमेश्वर को देना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन हेजल अपने स्व इच्छा से ये सब करेगा, और वो स्व इच्छा से जब वो करेगा, परमेश्वर अपना दंड इजराइल के ऊपर पूरा करने वाला है। तो ये हम चीज देखते हैं। और फिर एलीशा जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है वो बहुत दुखी होता है, लेकिन जो परमेश्वर ने उसे कहा उसने जाके किया और हेजल को बता दिया कि तू राजा होने वाला है। ऐसा ही एक वचन हम देखते हैं कि दूसरा एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने दिया था, उसका नाम है जोना। हिंदी में योना कहते हैं ना, जोना। मैं इंग्लिश में वापरूंगा करके, हिंदी और इंग्लिश में मेरे नाम में बहुत ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो जोना को उसने कहा था कि असीरिया जाना और उधर सुसमाचार सुना और उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहना। अभी सीरिया के बाद जो दूसरा बड़ा देश इस जग में जो राज किया है वो असीरिया देश है। और असीरिया देश का जो कैपिटल था वो निनेवे। और उन्होंने बहुत क्रूर तरह से इजराइल के ऊपर बर्ताव किया और आखिरी में जो नष्ट कर दिया, पूरी तरह से नष्ट करके इजराइल से पूरी तरह से जो निकाल दिया देश, वो असीरिया है। और ये असीरिया को परमेश्वर ने अपना भविष्यवक्ता जोना को भेजा था जाके वचन को प्रचार करने के लिए। लेकिन जोना भविष्यवक्ता होने के नाते वो जानता था कि परमेश्वर एक बहुत दयालु परमेश्वर है, और वो जाके परमेश्वर का वचन कभी उधर बताया और उन लोग पश्चाताप करे तो परमेश्वर उन्हें माफ कर देगा। और वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर उन्हें माफ करे, क्योंकि वो ये जानता था कि परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया और माफ किया तो उन लोग यही देश इजराइल के विरुद्ध बहुत क्रूर चीज करेंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि जोना भाग जाता है परमेश्वर के पास से। यह है बैकग्राउंड जोना का। वो इसलिए नहीं भागता कि वो परमेश्वर के काम करने से डरता था, वो नहीं चाहता था कि इजराइल परमेश्वर के क्रोध से बचे। वो चाहता था कि परमेश्वर का क्रोध असीरिया के ऊपर पूरी तरह से आ जाए, क्योंकि वो जानता था कि असीरिया को दंड नहीं मिले तो वो आके इजराइल को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। एलीशा भी ये जानता था कि सीरिया क्या करने वाला है, लेकिन जो परमेश्वर ने उसे बोला, हम देखते हैं कि एलीशा ने आज्ञा पालन किया परमेश्वर का और जाके बताया हेजल को। आमोस के 3 अध्याय और 7वें वचन में हम ये पढ़ते हैं कि द लॉर्ड गॉड does nothing without revealing his secrets to his servants the prophets. परमेश्वर यहोवा ऐसा कुछ भी नहीं करता बिना ये रहस्य अपने भविष्यवक्ताओं को बताए, उनको बताए बिना। परमेश्वर यहोवा कोई भी अपने जो रहस्य कार्य नहीं करता, वो जो रहस्य है वो बता देता है, पहले से बताता है। ये क्यों पहले से बताता है यहोवा? अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये जो बहुत
खतरनाक चीज है वो पहले से क्यों बता देता? वो इसलिए बताता ताकि लोग को एक मौका मिले पश्चाताप करने, और जो भयानक चीज होने वाली है उससे बचे। और सिर्फ उससे ना बचे, लेकिन जो और भी भयानक चीज आने वाली है, जो है नरक, नरक में से बचे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा जो वो करने वाला है वो अपने भविष्यवक्ताओं को पहले से बता देता है, ताकि जब वो चीज हो लोग ये पहचान सकेंगे कि करने वाला परमेश्वर है, और ये परमेश्वर के अधीन हमें रहना है, और उन्हें एक मौका मिलता अपने पापों के से पश्चाताप करने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नरक में जाके मृत्यु पाए, क्योंकि वो अनंत काल का एक सफरिंग है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी उधर जाए। लेकिन जो भी उसे इनकार कर देता, जो उसे मानता नहीं, उधर ही पहुंचेगा फाइनली। इसलिए वो पहले से बता देता कि क्या करने वाला है, कि जब वो होगा लोग पहचानेंगे कि परमेश्वर करने वाला है ये, और फिर अपने बुरी रीत से वो फिर के परमेश्वर की ओर चले। God's word teaches us clearly his plans and purpose. परमेश्वर के वचन हमारे हाथ में है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है ताकि उसके ऊपर अभ्यास के करके, मनन करके हम परमेश्वर की इच्छा और मन अच्छी तरह से जाने, और ये जान के हम ऐसी रीत से जिए कि हम उसके करीब है रहे। हमेशा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। तो ये दूसरा चीज हमने देखे कि गॉड रिवील्स हिज प्लान्स। परमेश्वर अपनी आयोजना हमेशा पहले से प्रकट करता है, ताकि हम समझे कि जो कुछ हो रहा है उसके हाथ के द्वारा हो रहा है। तीसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है। गॉड्स प्लान ऑलवेज हैपेंस। परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है। 14वां वचन में हम देखते हैं कि हेजल वापस जाता है अपने राजा के पास। तब बेनहदाद उसको पूछता है कि एलिशा ने क्या कहा तुझे? तब वो कहा कि एलिशा ने तो कहा कि तू वापस चंगा हो जाएगा। हाँ, एलिशा ने उतना कहा था तो वो जाके बता देता राजा को। लेकिन जो दूसरा भाग है कि उसके बाद वो राजा होने वाला है, ये नहीं बताता, चुप रह जाता। हाफ ट्रुथ, आधा सत्य जाके बता देता कि एलिशा ने कहा कि तू वापस चंगाई पाएगा। फिर 15वां वचन, ग्रेसी पेन 15 पढ़ लेना। दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल में भिगो दिया और उसको उसके मुंह पर ऐसा ओढ़ दिया कि वह मर गया। तब हजाएल उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जो एलिशा ने कहा था कि इसे चंगाई मिलेगी, बीमारी से चंगाई मिलेगी, लेकिन वो जिंदा नहीं रहेगा। तो उसी वचन के अनुसार हम देखते हैं कि हेजल, अभी एलिशा ने उसे कहा नहीं था कि जाके बेनहदाद को मार दे। एलिशा ने नहीं कहा था। एलिशा ने ये कहा था कि वो जिंदा नहीं रहेगा। हेजल अपने स्व इच्छा से, अभी उसके हृदय में क्या है, वो जो अंदर है वो बाहर निकल के आता है। अभी उसे पता है कि मैं राजा बनने वाला हूं। अभी राजा बनने के लिए अभी वो युक्ति अपनी शुरू कर देता है। दूसरे दिन जाता है
चद्दर लेता है, उसे पानी में डुबा के बेनहदाद के सिर के ऊपर जाके मुंह के ऊपर लगा देता है, ताकि बेनहदाद श्वास न ले सके और उधर ही वो मृत्यु पाता है। और बेनहदाद के जगह हेजल राजा बनता है। जैसे एलीशा को परमेश्वर ने कहा था कि हेजल को राजा बनाना, अभी हम देखते हैं कि एलीशा ने जाके उसे बताया था कि तू राजा बनेगा, और हम अभी देखते हैं कि हेजल राजा बन गया। जो परमेश्वर की योजना है वो पूरी होती है। परमेश्वर की योजना थी कि बेनहदाद के पाप भर गए थे, उसको दंड देना था। ये जो एहब था उसके हाथ से तो बच गया, लेकिन जो दंड आना था उस पे वो हेजल ने पूरा कर दिया। और बाद में हम देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर हेजल को वापरेगा इज़राइल के ऊपर अपना दंड पूरा करने के लिए। और हेजल को अपने कार्य के लिए परमेश्वर के सामने जवाब देना होगा, क्योंकि जो भी हेजल कर रहा है वो स्व इच्छा से कर रहा है, उसके जो पापी स्वभाव है उसके अनुसार कर रहा है। और परमेश्वर की प्रभुता इधर दिखाई देती है कि जब मनुष्य अपने पापी स्वभाव के अनुसार भी जब चलता है, परमेश्वर अपने आयोजना और योजना जो है वो उसके द्वारा भी प्रकट पूरा करता है। तो हमारे परमेश्वर की प्रभुता है हम पूरी तरह से इधर दिखाई देती है। ये सब जो आज हमने बाइबल में पढ़े, हमें ये याद रखना है कि कौन सी भी घटना घड़ी, हमें यह याद रखना है कि हमारा जीवन इस प्रभुता परमेश्वर के हाथ में है। हमारी जवाबदारी यह है कि हम उसके साथ विश्वास में चले, जो जरूरतें है उसके लिए प्रार्थना करें। जग में जो चल रहा है, जो महामारी चल रही है, जो समस्या चल रही है, उसके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी चीज से हम डरना नहीं है, जो होना है सो होगा, लेकिन बिना डरे हमें चलना है, क्योंकि ये सब के नीचे परमेश्वर का हाथ है और वो हमें खुद को हमारा जीवन उसके हाथ में है और वो सब कुछ कर रहा है। तो बिना डरे हमें इस जग में जीना है, डर के नहीं जीना है। जब हमारा समय होगा खत्म, हम इस जग छोड़ के परमेश्वर की ओर चले जाएंगे। हमें यह याद रखना है कि जो भी हुआ परमेश्वर सिर्फ अच्छा करेगा हमारे जीवन के लिए। जीवन हो या मृत्यु, कभी कभी कोई लोगों को लगता है कि सिर्फ जीवन हो तो अच्छा, मृत्यु हो तो खराब। परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि मेरे लोगों की मृत्यु मेरे आंखों में काफी पवित्र है। होली इज द डेथ ऑफ द सेंट्स, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर जाते हैं। तो हमें इस जग में जीना है पूरे अधिकार के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और जो जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करना है। ये याद रखना है कि सब कुछ जो होता है इस जग में हमारे परमेश्वर के हाथ में है और उसकी योजना हमेशा पूरी होती है। कोई प्रश्न? मैं अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, और कोई प्रश्न पूछना हो, कोई कमेंट करना हो, इस तरह से हमारे जीवन में ये जो स्टडी के उससे उत्तेजन मिलता है वो शेयर कर सकते हो। तो ब्रदर एक बात पूछना था